हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आज हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन टियर के बारे में कि ये कैसे हो सकता है और किन लोगों में हो सकता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी गैस्ट्रोनेमियस मसल टियर के बारे में। वो एक दूसरी मसल थी, काफ मसल थी और मसल का टियर हमने बताया था। और इस बार हम बात कर रहे हैं टेंडन। टेंडन क्या है, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मसल और बोन को आपस में जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसके टेंडन का टियर कैसे हो सकता है, आज हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि क्वाड्रिसेप्स मसल कौन सी होती है। ये होती है थाई के फ्रंट की जो एरिया है वो वाली मसल को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, जो कि चार मसल्स से मिलके बनी हुई होती है। टीयर के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं वो अभी देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन कैसे होता है, ये टेंडन कैसे हेल्प करता है। देखिए, जो हमारी बोन्स हैं वो तो हमें एक एक तरह से आप देख लीजिए कि स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया जिसके ऊपर की मसल्स अटैच्ड हैं। और जब नर्व इम्पल्सेस आते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, और उसके बाद ये रिएक्शंस के बाद मसल को सिग्नल मिला कि यस यू कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है देन आप वो जो मसल अटैच्ड है बोन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड उसके साथ ही ये बोन का भी मूवमेंट हो जाता है। ये एक बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की मैंने कोशिश की। तो इस समय जो मसल है वो जो अटैच्ड है बोन से, वो कैसे अटैच्ड है, वो टेंडन से अटैच्ड है। इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल और बोन को आपस में जोड़ रहा है। और इतने सारे फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हुई, जो इतने रिएक्शंस हुए, उसके बाद जाके कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो पाता है। और उस मूवमेंट को जो लोग नहीं कर पाते हैं या कभी प्रॉब्लम हो जाती है तब पता चलता है कि हाउ प्रेशियस इज़ दैट मूवमेंट। और जबकि हम रोज़ में अगर कर रहे होते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि उसके पीछे इतना सब कुछ वर्क कर रहा है, जो हमारी बॉडी में इतने सिस्टम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेगुलरली उतना सब में डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम इतना भी ध्यान रखें कि बिकॉज कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा सिस्टम वर्क कर रहा है बॉडी में, तो उसको जो हम अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं, एक्टिव लेवल अपना अच्छा बना के, अपनी डाइट एंड एक्सरसाइजेस अच्छे से करके, तो वो हम ज़रूर बना के रखें। लेट्स कम टू क्वाड्रिसेप्स टेंडन टियर। होता कैसे है और किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन टियर होगा तब जबकि सडन अचानक से कोई फॉल हो गया या स्लिप कर गया और उस समय नी फ्लेक्स हो गया फोर्सफुली, बहुत जल्दबाजी में कोई स्लिप हो गया और नी मुड़ गया, और उससे क्या है, टेंडन का टियर होने के चांसेस हो जाते हैं। जनरली देखा गया है ओल्डर पेशेंट्स में होते हैं, 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में होते हैं, क्योंकि उस समय जो टेंडन है उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रही होती है। जबकि बच्चे या यंग लोग तो आपने देखा होगा कि काफ़ी गिरते रहते हैं, खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई और मैचेस भी खेल रहे हैं यंग लोग भी, तब भी नी फ्लेक्स हो गया और उसमें टीयर ऐसे नहीं होता है। तो जनरली ओल्डर ग्रुप में होता है। मेन में होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेन ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। टीयर अगर हो जाता है तो वो तो एक ही बार हुआ, उसी समय हुआ, तो उस समय ही डायरेक्ट पेशेंट अप्रोच कर लेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से ही उसको प्रॉब्लम आ रही थी या टीयर हो गया उसे पता नहीं चला, क्योंकि इस तरह के स्लिप के बाद उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, शार्प पेन होता है, शूटिंग पेन होता है, एंड नी का कोई भी मूवमेंट कर पाने में पेशेंट अनेबल हो जाता है। उस समय वेट बेयरिंग बिल्कुल चली जाती है। एंड अगर कंप्लीट टीयर हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि नी का एक्सटेंशन तो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, मतलब पैर को पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट टीयर हो गया है टेंडन का। एंड उस समय तो सर्जिकल इंटरवेंशन ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी डेफिनेटली हमेशा चाहिए, किसी भी लेवल, फर्स्ट सेकेंड या कंप्लीट टीयर, जो ग्रेड्स हैं टीयर की उसमें। लेकिन ये है कि अगर कंप्लीट टीयर है तो पहले सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। अगर हम देखेंगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। थाई का जो निचला वाला एरिया है वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नी के बाहरी साइड पे स्वेलिंग हो सकती है। टच करने पर वहाँ पे थाई के नीचे वाले हिस्से में एक गैप दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेंडन टीयर हुआ है, या कुछ टेंडन के कुछ फाइबर्स जो हैं वो टीयर हुए हैं, तो वहाँ पे एक गैप दिख सकता है, टेंडनेस होगी, टच करने में पेशेंट को पेन होगा।
नी का अगर मूवमेंट करना चाहेगा उस समय पेशेंट तो हो सकता है कुछ रेंज में हो जाए डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ टियर, बट पेनफुल होगा उसके लिए, और नी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, पैर को पूरी तरह से खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन है कि पैर को पूरा खोलना, सीधा करना, वो नहीं हो पाएगा। अगर हम SLR, जिसको कि हम कहते हैं कि हिप जॉइंट से पैर को सीधा ऊपर करने की कोशिश करेंगे, तो हिप ठीक है तो इसलिए हिप का मूवमेंट तो हो जाएगा, लेकिन नी को वो मूव नहीं कर पाएगा, हिप को मूव ऐसे हो जाएगा, मतलब नी पूरा मूव नहीं कर पाएगा, नी पूरा खोल नहीं पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर रेसिस्टेड मूवमेंट करा जाए, आइसोमेट्रिक करा जाए, मतलब अगेंस्ट प्रेशर अगर उसको कहा जाए कि नी को ओपन करें, या टॉवल रख के अगर नी से प्रेस करने की कोशिश करें, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाए नी का, क्वाड्रिसेप्स मसल का, तो उसको हमेशा पेन महसूस होगा, डिफ़िकल्टी होगी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जा सकती है कि अगर मान लीजिए कुछ लेवल का टीयर भी है तो उसको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ होगी, और जब यही नहीं हो पा रहा है तो स्क्वाट करना और स्क्वाट करके उठना, ये बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ें होंगी जो कि पेशेंट नहीं कर पाएगा उस समय। अब क्या किया जाए? मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड लेवल का टीयर है, सर्जरी नहीं ज़रूरत है, तो क्या किया जाए? रेस्ट करवाया जाए, शुरू में रेस्ट करवाया जाए, आइस लगाई जाए। फर्स्ट 3-4 डेज आइस अप्लाई करेंगे एवरी 2 आवर्स, 5 से 10 मिनट। उसके बाद क्वाड्रिसेप्स बड़ा एरिया है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी किया जा सकता है। उसके बाद जब ये हो जाता है देन आफ्टर 4 डेज तो आप हीट अप्लाई कर सकते हैं, गर्म सिकाई भी हो सकती है। फिजियोथेरेपी डेफिनेटली हमेशा वर्क करेगी। जो रेंजेस हैं अवेलेबल हिप और नी जॉइंट पे जितना मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट ज़रूर करते रहें, अंडर गाइडेंस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और धीरे धीरे जब मान लीजिए कि अब आपको लगता है कि अब नी का मूवमेंट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, आफ्टर 3-4 डेज, आफ्टर 1 वीक, तब अंडर गाइडेंस ही आप और भी मूवमेंट्स कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की जा सकती है, धीरे धीरे रेसिस्टेड मूवमेंट किया जा सकता है। इनिशियली वेट बेयरिंग को अवॉइड किया जाएगा, हो सकता है चलने के लिए अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्रचेज़ या केन्स की ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कई लोगों को देखा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं थोड़ा बहुत है हम कर लेंगे, केन यूज़ नहीं करेंगे, क्रचेस यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली बहुत गलत थॉट है कि नहीं करेंगे। जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट यूज़ करिए, उससे आप भी की हीलिंग जल्दी होगी, आपका आगे का जो टाइम है, जो सफरिंग है, वो कम हो जाएगी। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे अगर जब आप अंडर गाइडेंस एक्सरसाइजेस करेंगे तो विद टाइम कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, बट ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी इस तरह के जब टेंडन का जो रिकवरी है उसमें टाइम लगता है। एंड बिकॉज अगर आप ये सोचें कि मैं केवल 10 दिन का टारगेट लेके चलूँगी, 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम। कई बार ऐसा होता है फंक्शनल रेंज आ जाती है, आप अपना काम तो कर पा रहे हैं लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि इस तरह की कोई भी अगर चोट लगती है, जैसे कई लोगों को देखा गया है कि उनके जब फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड के टीयर्स होते हैं तो उनकी चोट तो लग गई लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, मिस हो जाता है, या वो ऐसे ही 5-10 दिन का ट्रीटमेंट लेके सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है अभी। इसीलिए मैंने आपको ये तरीका भी बताया कि जब आपके इस तरह के सडन फॉल के बाद अगर इस तरह के पेन्स हो रहे हैं, दैट मीन्स टेंडन टियर है, एंड आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी भी चाहिए, और अगर कंप्लीट टियर है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी होगी। तो आई होप समझ आया होगा कि क्वाड्रिसेप्स का टियर कैसे हो सकता है और हम इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, ध्यान से चल के, रेगुलर एक्सरसाइज करके, और कोशिश करके कि जो ओल्डर पेशेंट्स हैं खास तौर से वो ध्यान रखें, विजिबिलिटी का ध्यान रखें। कई बार मिस इसलिए हो जाता है कि लाइट अच्छी नहीं है तो वो मिस कर जाते हैं, स्टेप्स मिस कर जाते हैं। तो अच्छा विजन हो, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो जहाँ से भी उनका मूवमेंट होता है, और कॉशियसली चलें तो बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक्स अ लॉट।